नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद व्यास। महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकुंभ 2028 की तैयारियां शुरू हो गई है। जिस प्रकार से नगर निगम में लगातार निर्माण कार्य चल रहे हैं, वैसे ही विपक्ष भी हमेशा आवाज उठाता आया है कि लापरवाही हो रही है, धीमी गति से कार्य चल रहे हैं, कब कार्य खत्म होंगे। यही कारण है कि जब कांग्रेस विपक्ष के नेता रवि राय ने मोर्चा खोला, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी से लगाकर तमाम कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया, तो उसकी परिणति में निगम आयुक्त रहे आशीष पाठक को इंदौर भेज दिया गया है। उनकी जगह इंदौर से नगर निगम के अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा उज्जैन आए हैं। चूंकि वे आईएएस है, क्या उनसे अपेक्षा रहेगी, हम बात करेंगे कांग्रेस नेता रवि राय से। जी सर, क्या कहेंगे सर? ये स्थानीय ने अपनी सरकार की नीति है। जिस नेता को ऐसा लगता है कि ये मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा था, उसको हटा देता है। जहाँ तक आशीष पाठक की बात है, निश्चित रूप से यहाँ पर नगर निगम में वार्ड के पार्षदों के काम करने में उन्हें असफलता मिली है। लगातार कई बार नगर पालिका निगम के बाहर हम लोगों को बैठ के नगर निगम की वित्तीय स्थिति हो, चाहे प्रशासनिक स्थिति हो, चाहे अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही हो, हम लोगों ने लगातार धरने प्रदर्शन किए और शहर कांग्रेस कमेटी के भी हमारे अध्यक्ष और सब लोगों ने मिलकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। कई बार अव्यवस्था को उठाया है, कई प्रकार के भ्रष्टाचार को उठाया है। जहाँ तक वर्तमान नगर निगम आयुक्त की जो यहाँ पे पदस्थापना हुई है, ठीक है, वे भी अभी नगर निगम इंदौर में काम करके आए हुए हैं, तो उन्हें नगर निगम के कार्यों का, जनता के कार्यों का, पार्षदों की प्रायोरिटी, पार्षदों की प्राथमिकता के संदर्भ में सब पता होगा और नहीं भी होगा तो विपक्ष सशक्त है यहाँ का, नगर निगम उज्जैन का। इंदौर नगर निगम का भी विपक्ष बड़ा सशक्त था। हमारे भाई चिंटू चौकसे जी ने कई प्रकार की वहाँ पे आवाज़ उठाई। यहाँ पर भी हम लोग लगातार जहाँ भी जनता की सेवा में कमी होगी, हम लोग निश्चित रूप से उनके आमने सामने भी होंगे। और जहाँ तक सीएस के कार्यों की बात है, कांग्रेस पार्टी सकारात्मक सोच के साथ, रचनात्मक भूमिका के साथ नवीन आयुक्त का हम लोग उनकी मदद भी करेंगे। अगर सलाह मांगी जाएगी तो सलाह भी देंगे। पर वर्तमान में शहर की इतनी बुरी स्थिति है कि जितने भी सीएस के काम चल रहे, मेरा तो कहना चल ही नहीं रहे। जो भी ठेके हुए हैं वो ठेकेदार क्यों नहीं काम कर रहे, क्या उनके सामने शर्तें रखी गई है? ये भी सुन रहे हैं कि लगातार जो लोग ठेकेदार यहाँ पे ठेका लेते हैं वो ठेका छोड़ के भाग जाते हैं, वो अपना नुकसान अनिष्ट मनी को डुबो देते हैं। पर निश्चित रूप से बड़ी दुखद स्थिति है कि शहर के आंतरिक मार्गों का विकास, सड़कों के चौड़ीकरण, जो भी चौड़ीकरण काम चालू हुए, वहाँ की स्थिति बड़ी खराब है। ठेकेदारों की भूमिका, नगर निगम के इंजीनियर की भूमिका, बहुत ही ज्यादा स्थिति में कोई प्रगति नहीं हो रही इन कामों में। 3 महीने से हमारा कोला फाटक का जो रास्ता खोला हुआ है, 3 महीने से हमारा धूल मिट्टी उड़ रही है, व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुए, पीने को नालियों का गंदा पानी पाइपलाइनों में घुस रहा है, यातायात व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई है, लोगों का वहाँ पे जीना दुर्भर है। धूल मिट्टी में लोग कैसे रहेंगे? निश्चित रूप से नगर पालिका निगम की वर्तमान की भूमिका में से मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। आने वाले समय में इन सबको जगाने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार इनको संज्ञान में लाने के लिए यह धरना प्रदर्शन भी करेगी और अगर आगे भी होगा तो प्रदेश के हमारे जो माननीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, उनको भी उज्जैन में लाया जाएगा और यहाँ पे एक बड़ा आंदोलन फिर खड़ा किया जाएगा। अच्छा, सिटी बस को लेकर भी आपने समय समय पर आवाज उठाई, अभी तक चालू नहीं हो पाई। सिटी बस के अंदर तो एक बड़ा खेल है, इतने सारे करप्शन है कि नगर निगम में हमने कई बार इस प्रकार की परिषद की बैठकों में इन बातों को उठाया है। करीब 80 से लेकर 90 बसें, जो करीब 10 से लेकर 14 करोड़ रुपए की बसें थी, उनको भंगार कर दिया गया है। ठेकेदारों ने 1 रुपये जमा नहीं कराया गया है। उल्टा यहाँ उन बसों से कमाई होने तो दूर की बात है, नगर निगम से उल्टा पैसा उनको बसों को चलाने के लिए मांगा जाता है। मुझे यहाँ भी पता पड़ा है कि जब मैंने जानकारी मांगी कि जो बसें 4 करोड़ की थी, उन बसों को ठीक करने के लिए 5 करोड़ रुपए नगर निगम से निकाल के उसका मेंटेनेंस करा दिया गया है। जब हमने इस प्रकार की बातें उठाई तो वहाँ पे सिटी बस डिपो में आग लगा दी गई और हम लोगों ने मौका मुआयना भी करा, उसकी आग की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और निःशुल्क सारे पेपरों को नष्ट कर दिया गया है। और 70 लाख की बसें, कुल 7 करोड़ की जो ई बसें आई थी, उन बसों को भी जो ठेकेदार उज्जैन नगर निगम के लिए आई गई थी बस थी, वो बसें आज पूना में चल रही है। नगर निगम ने केवल एक सिंपल सा थाने पे आवेदन दे करके अपने आप को कार्रवाई में पूर्ण मान लिया है। तो कुल मिलाकर के सिटी बस एक भ्रष्टाचार का, एक कमाई का अड्डा और असफलता। शहर के यातायात में जनता की सुविधा के लिए जो व्यवस्था दी गई थी, तात्कालीन मनमोहन सिंह जी की सरकार ने यहाँ पर बसें दी थी, उसके बाद डीजल बसें दी,
पर सारी बसों को भंगार करके पटक दिया है, उनका सामान भी गायब कर दिया है, टायर ट्यूब से लेकर सब चीज उनकी बेच खाए। मेरे को तो यही पता लगा कुछ बसों को काट के भी बेच दिया इन लोगों के द्वारा। विपक्ष ने लगातार इन सब इसकी बात की मांग की है और महापौर से भी हमने मांग करी है कि चूंकि यूटीसीएल के वो अध्यक्ष है, उनकी जवाबदारी है। अगर यूटीसीएल बंद हो गया, यूटीसीएल कर्जे में, यूटीसीएल में भ्रष्टाचार है, यूटीसीएल के कागजातों को जलाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से महापौर की असफलता है। महापौर को इन सब बातों को लेकर के अब इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफे की मांग भी हम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये थे कांग्रेस के नेता रवि राय, जिस प्रकार से नगर निगम के मुद्दे बेबाकी से उठाते आए हैं। अब नगर निगम में नए आयुक्त अभिलाष मिश्रा आ गए हैं, आईएएस हैं। किस प्रकार से उनकी कार्यशैली रहेगी, किस प्रकार से वे कार्य करेंगे, किस प्रकार से सिंहस्थ के कार्य होते हैं, लगातार विपक्ष उन पर नजर बनाए रखेगा। प्रमोद व्यास, सत्य खबर उज्जैन। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।